नमाज के बाद अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र करना हजूर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक है। जिक्र की दो अकसाम हैं, जिक्र खफी यानी आहिस्ता आवाज से जिक्र करना, यह भी आका अलैहिस्सलाम की सुन्नत मुबारक है, और जिक्र जहरी यानी बुलंद आवाज से जिक्र करना, यह भी आका अलैहिस्सलाम की सुन्नत मुबारक है। आज हम जिक्र करेंगे नमाज के बाद बुलंद आवाज से जिक्र करना। मुहद्दिसीन ने बाकायदा किताब सलात में चैप्टर नेम कायम किया है और उस बाब का नाम रखा है अज़िक्र बाद सलात, नमाज के बाद जिक्र करना। उसके तहत मुहद्दिसीन ने रिवायात को नकल किया है कि ताजदार अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने अक़दस में नमाज के बाद बुलंद आवाज से जिक्र किया जाता था। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा बयान करते हैं कि हुजूर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने अक़दस में नमाज के बाद बुलंद आवाज से जिक्र करना राइज था, यानी नमाज के बाद बुलंद आवाज से जिक्र किया जाता था। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा बयान करते हैं कि जब लोग बुलंद आवाज से जिक्र करते तो मैं जान लेता कि लोगों ने नमाज को मुकम्मल कर लिया है। जब मैं बुलंद आवाज से जिक्र की आवाज को सुन लेता तो मुझे इल्म हो जाता कि लोगों ने नमाज को मुकम्मल कर लिया है। इस हदीस मुबारक में गौर करें। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा ने बयान किया है कि आका अलैहिस्सलाम के ज़माने अक़दस में नमाज के बाद बुलंद आवाज से जिक्र किया जाता था। इसी तरह हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा की दूसरी रिवायत में आता है कि मैं ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज के ख़त्म होने को तकबीर के साथ जान लिया करता था, यानी बुलंद आवाज से तकबीर कही जाती थी, अल्लाहु अकबर का जिक्र किया जाता था। मैं उस तकबीर को जब सुन लेता तो मुझे इल्म हो जाता कि ताजदार अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज को मुकम्मल फरमा लिया है।